Students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to start our fourth chapter of science which is carbon and its compounds of class 10th. तो बेटा आज हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना है. फर्स्टली हम इसकी इंट्रोडक्शन एंड कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट वी स्टार्ट आवर चैप्टर. देखो सबसे पहले बेटा हमने कार्बन के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, कार्बन की इंट्रोडक्शन करेंगे कि कार्बन क्या है, क्यों ज़रूरी होता है ना. तो देखो पहले क्या है बेटा, कार्बन हमें पता है एक एलिमेंट होता है ना. कार्बन इज़ एन एलिमेंट जिसका सिंबल क्या होता है सी. इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. एंड आपको एटॉमिक नंबर याद होगा ना, हमने कार्बन का पहले डिस्कस किया हुआ है. कार्बन का एटॉमिक नंबर इज़ 6 एंड इसका मास कितना होता है 12. ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 एंड मास 12. देन बेटा क्या है, मेटल जो होता है, मेटल इज़ अ नॉन मेटल. कार्बन इज़ अ नॉन मेटल. कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल है. अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट में इसकी प्रेजेंस कैसे होती है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, मतलब हम देखो बेटा इसकी जो वैरायटी है ना, या फिर हम बात करें कि काफ़ी सारे कंपाउंड्स में, काफ़ी सारे मटेरियल्स में कार्बन प्रेजेंट होता है. बट अगर हम अर्थ क्रस्ट में या एटमॉस्फेयर में देखें, इसकी जो कार्बन की अमाउंट होती है रिलेटिवली कम होती है सभी चीज़ों के. बट इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना बेटा, उसमें कार्बन तो प्रेजेंट होता ही है. ठीक है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. देखो जो कार्बन है, अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट में ये प्रेजेंस होता है ओनली 0.02%. ठीक है, एंड अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट होता है 0.03% इन द फॉर्म ऑफ CO2. कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कार्बन, एंड अर्थ क्रस्ट में 0.02% ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब देखो ये अगर हम टोटल अमाउंट देखें तो कितनी है कार्बन की, 0.05% है ये, है ना. बट अगर हम फिर भी देखें, जो कार्बन है ना, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. स्टिल कार्बन हैज़ इमेंस इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये. क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड. सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें किससे मिलके बनती हैं बेटा, कार्बन कंपाउंड से मिलके ही बनती हैं. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर भी कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है. दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. ठीक है, तो क्या है बेटा, जो भी चीज़ें लिविंग थिंग से हमें मिलती है ना, उनको कार्बन कंपाउंड्स बोला जाता है, या फिर उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है. तो सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो किससे मिलके बने होंगे, कार्बन से मिलके बने होंगे. ठीक है, अब देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे सेलुलोज प्रेजेंट होता है इन दी प्लांट्स, है ना. सेलुलोज की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है ना. सेलुलोज प्लांट्स में एक ऐसा सबस्टेंस होता है जिसके सरफेस के ऊपर ही जो वाटर है एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टिक करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं. तो बेटा क्या है, जो सारे लिविंग थिंग्स हैं उसमें क्या है, कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं. तो इसीलिए कार्बन कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, देन आर फूड मटेरियल्स लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं उनमें भी कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, और मटेरियल्स जैसे कॉटन, सिल्क, वुड, नायलॉन की अगर हम बात करें, वो भी कार्बन कंपाउंड से मिलके ही बनती हैं. क्लियर है बच्चों. देन फ्यूल्स विच आर रियली एसेंशियल इन आवर लाइफ आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. जो फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, CNG, है ना, इसका भी तो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं ना इनका. तो ये भी क्या है, कार्बन से मिलके ही बनती है, मतलब ये भी कार्बन कंपाउंड से मिलके बनते हैं. देन डे टू डे यूजेज आइटम्स जैसे पेपर हो गया, रबर, प्लास्टिक, रैदर, ऐसी चीज़ें हो गई ना बेटा, ये सारी भी कार्बन कंपाउंड से मिलके बनती हैं. अब आप ये सोचो कि क्या हम इन चीज़ों के अलावा मतलब इनमें से अगर हम एक भी चीज़ मतलब यूज़ ना करें तो क्या चल सकता है. ठीक है, मतलब इन सभी के यूज़ के अलावा अगर हम और कोई चीज़ देखें तो पॉसिबल ही नहीं है. इनमें से एक आधी चीज़ का तो हम रेगुलरली यूज़ करते ही करते हैं.
एक आधी का नहीं, सभी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। खाने का मटेरियल तो रोज़ यूज़ करते हैं ना, खाते तो रोज़ ही है ना, कपड़े भी रोज़ ही पहनते हैं ना, है ना। तो खाना बनाने के लिए फ्यूल का भी तो रोज़ यूज़ करते हैं ना, पेपर, प्लास्टिक, रबर, ऐसी चीज़ों का भी हम यूज़ रोज़ ही करते हैं। लिविंग थिंग्स तो हम खुद ही हैं, है ना। जो फूड हम वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं वो भी तो क्या है, एक लिविंग थिंग ही है ना, प्लांट से ही मिलती है। तो ये सभी चीज़ों का यूज़ बेटा हम रोज़ाना करते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि कार्बन कंपाउंड्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। ऐसा नहीं कि बहुत कम अमाउंट में ये प्रेजेंट है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो कार्बन है बेटा वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। हमने बेटा किए थे, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब देखो, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एंड इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो कितनी होगी, 2 and 4। ठीक है, यही होगी इसकी 2 and 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो बेटा, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है, हम देखते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते, मतलब अगर मैं 2 and 3 की बात करती, ये किसका होता है 2 and 3, बोलो बेटा किसका होता है 2 and 3, 2 and 3 इज़ 5 कौन होता है, बोरोन। तो बोरोन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, रिमूव कर देता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। फिर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के पास क्या होता है 2 and 5, ये क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो बोरोन का काम है इलेक्ट्रॉन देना, एंड नाइट्रोजन का काम है इलेक्ट्रॉन देना। तो काफ़ी एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एंड काफ़ी ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब क्या है, कार्बन की बात आती है। कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितनी पॉसिबिलिटी इसकी इलेक्ट्रॉन देने की है उतनी पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन लेने की है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है एंड 4 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज सेम बनती हैं। बट कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देना एंड 4 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी नहीं लगता, ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना। इसी वजह से बेटा कार्बन क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन ना ही देता है ना ही लेता है, मतलब आयनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता कार्बन। कार्बन हमेशा बेटा क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होंगे। जब शेयरिंग होती है तब कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। तो अब क्या है, हमें ये तो पता चल गया कि कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है ये भी पता चल गया। अब इसको एक बार देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन नीड्स टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। कार्बन हैज़ ओनली 2 शेल्स, कार्बन के पास सिर्फ 2 ही शेल्स हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियस के ये काफ़ी नज़दीक होगा ना, जो सेकंड शेल है वो भी ज़्यादा दूर तो नहीं है ना न्यूक्लियस के। द न्यूक्लियस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ओवर इट्स इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, खुद के पास जोड़ के रखता है। तो रिमूव करना 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है। देन इफ़ वी ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन से ऐड करते हैं तो क्या होगा। देखो, अगर हम कार्बन की बात करें, जब भी हम देखते हैं बेटा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं, तो कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो 6 ही प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है। जब बेटा हम ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, मान लो हमारे पास 2-4 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाएगी, 2-8 बन जाएगा। अब देखो, जो ये अगर हम 4 जोड़ेंगे, 4 तो हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ना, प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे कितने बन गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। बट 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स होल्ड करके नहीं रख सकते। ठीक है। 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। एंड इट विल स्टिल हैव ओनली 6 प्रोटॉन्स, दिस विल अनबैलेंस द एटम एंड मेक इट लेस स्टेबल। तो इससे क्या हो जाएगा, जो एटम है वो अनबैलेंस हो जाएगा एंड उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। द ओनली पॉसिबल वे, तो कौन सा पॉसिबल वे बनता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने का, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसीलिए कार्बन क्या है, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। क्लियर है बच्चों।
देन देखो बेटा क्या है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। अब हमने बेटा ये देख ही लिया कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज़ 2 4, ठीक है। एंड जो लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज़ वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इसका ये मतलब है कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बना सकता है। क्लियर है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है टू कंप्लीट इट्स कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। देन अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन किस तरीके से अकर करता है नेचर में। ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है बेटा, कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। जो इसकी फ्री स्टेट्स है वो कौन कौन सी हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट की फॉर्म में ये क्या है, कार्बन मतलब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एंड अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कंबाइंड स्टेट में कार्बन किस तरीके से अकर करता है, एज CO2 इन एयर, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, चॉक एंड लाइमस्टोन। जो हमारा चॉक नहीं होता जिसको हम बोर्ड पे यूज़ करते हैं, तो वो वाला चॉक उसमें क्या होती है, कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। वो एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3, तो उसमें भी तो कार्बन आ ही गया ना, ठीक है। देन फ्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, CNG है, ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, इसमें भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट होता है ना। एंड काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होता है। अब बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स मतलब कार्बन एंड वाटर इकट्ठा प्रेजेंट होंगे या ऐसा कुछ, ठीक है। तो कार्बन जो है इसमें भी तो कार्बन हुआ ना, प्रेजेंट हुआ। इसका मतलब जो है, मतलब कार्बन तो कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जैसे हम बात करें DNA है ना, एंड RNA है। इन चीज़ों के बारे में तो आपने सुना ही ना, हमारी बॉडी के ही पार्ट्स हैं, मतलब बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं। तो DNA एंड RNA भी क्या है, इनमें भी क्या है, कार्बन ही प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा। तो कार्बन मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में प्रेजेंट होता है, हम ये बोल सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंस है इसकी। क्लियर है। देन है बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है, एलोट्रॉप्स ऐसे कंपाउंड्स या ऐसी मतलब फॉर्म्स होती हैं, या हम बोल सकते हैं ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जिनकी क्या है, मतलब जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना सेम होती हैं, है ना। मतलब जैसे ऐसे सबस्टांसेस जो क्या है, एक ही चीज़ से, एक ही मटेरियल से मिलके बनते हैं, बट उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जिनकी क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी बट वो बने एक ही चीज़ से होंगे। जैसे अगर हम डायमंड एंड ग्रेफाइट की बात करें तो हमें पता है ये दोनों किससे मिलके बनते हैं, कार्बन से मिलके बनते हैं, है ना। बट इनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। डायमंड तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एंड ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा कार्बन का एक और एलोट्रॉप भी है जिसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। बकमिंस्टर फुलेरिन भी क्या है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। मतलब ये भी ओनली कार्बन से मिलके बनता है और कुछ भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता, बट इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डायमंड एंड ग्रेफाइट से क्या होती हैं, अलग होती हैं। क्लियर है बच्चों। देन है डायमंड। डायमंड के बारे में थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। जो डायमंड होता है ना बेटा, मैं आपको बता दूं कि ये डायमंड की स्ट्रक्चर तो आपको दिख रही है ना। इसमें क्या होता है, जो एक कार्बन है ना वो कितने बॉन्ड बना सकता है, हमें पता है 4 बॉन्ड बना सकता है। तो वो इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाता है अदर कार्बन्स के साथ। अब ये वाली कार्बन आ गई, ये भी क्या है, अदर कार्बन्स के साथ क्या बनाएगी, 4 बॉन्ड बनाएगी। मतलब एक बॉन्ड तो इसने इस वाली के साथ बना ही रखा है, 3 और बॉन्ड बना लेगी। सिमिलरली ये वाली 3 और कार्बन्स के साथ, सिमिलरली ये वाली 3 और कार्बन्स के साथ बनाएगी। फिर से ये क्या करेंगे, और कार्बन्स के साथ बॉन्ड बनाएंगी, ठीक है। इसी तरह से मतलब जो कार्बन्स है आगे 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 जुड़ जुड़ के सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जुड़ के क्या है, डायमंड की पूरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डायमंड में क्या है, सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं। देन क्या है, इट इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन। जो डायमंड होता है वो क्या है, कलरलेस सबस्टेंस होता है एंड ट्रांसपेरेंट है,
ठीक है, दिखने में ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन देता है। जो इसकी शाइन होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देन इट इज़ हैवी एंड इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है। एक्चुअल में ये माना जाता है कि ये क्या है, हार्डेस्ट सबस्टांस है। जितने भी सबस्टांस प्रेजेंट है ना नेचर में, उसमें से सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होता है, डायमंड। क्लियर है। इट डजेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते बिकॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब देखो बेटा, अगर कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो तो इसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, है ना, पूरे सिस्टम के अंदर, देन वो करंट मतलब एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, सेकेंड चीज़ है आयंस, या फिर उनके पास चार्ज आयंस होने चाहिए। अगर वो मूव करेंगे, फ्लो करेंगे किसी वजह से, देन क्या है, देन भी क्या है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है। बट डायमंड में दोनों में से एक भी चीज़ नहीं होती, ठीक है, ना ही तो आयंस होते हैं, ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ताकि वो मूव करें एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, ठीक है। फिर क्या है, इट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म CO2। जब इसको बर्न किया जाता है, बहुत ज़्यादा हीट देखिए, जब इसको बर्न किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है ना, एंड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इससे क्या पता चलता है कि जो डायमंड है ना वो ओनली कार्बन से मिलके बनता है और इसमें कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए तो जब हमने इसको हीट दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अगर और कोई चीज़ होती तो और कोई प्रोडक्ट भी तो बनना था ना, एंड हमने ये तो किया ही हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर हमने प्रेजेंस चेक करनी हो कि जो गैस रिलीज़ हुई है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम कैसे कर सकते हैं, है ना, तो हम कर सकते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, ठीक है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो अगर लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, उसमें मिल्कीनेस आ जाएगी, वाइट हो जाएगा वो, तो इसका मतलब क्या है, जो गैस रिलीज हुई है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा ग्रेफाइट। अब हमने ग्रेफाइट के बारे में देखना है। तो ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि डायमंड में किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। जो ग्रेफाइट होता है ना बेटा, ग्रेफाइट में लेयर्स की फॉर्मिंग होती है, मतलब लेयर्स बने होती हैं। एक लेयर आपको जैसे डायग्राम में दिख रही है, एक लेयर ऊपर वाली है ना, एक लेयर इसके नीचे वाली है। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती है ना, ये वीक होती हैं। बट ये जो आपको ब्लैक डॉट्स दिख रही है ना बेटा, दैट इज़ कार्बन। तो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं ये तो स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। बट जो मतलब दोनों लेयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बट वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस है। क्लियर है। देन देखो, इट इज़ अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सबस्टेंस। जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ये किस कलर का होता है, ग्रे या ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है एंड ओपेक सबस्टेंस होता है। आपने देखा होगा पेंसिल का सिक्का है ना, क्या कलर होता है उसका, ग्रेइश ब्लैक कलर होता है एंड वो क्या है, ओपेक सबस्टेंस है, ठीक है। देन इट इज़ लाइटर देन डायमंड एंड इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। डायमंड से तो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, डायमंड तो बहुत ज़्यादा हैवी है। अब जो ग्रेफाइट है ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है देन डायमंड, एंड सॉफ्ट एंड स्लिपरी भी होता है उससे, ठीक है। देन इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ वन फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर ईच कार्बन एटम। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। क्यों कंडक्ट करता है, अब देखो ये तो कंडक्ट कर गया, इसका मतलब इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आयंस होंगे। आयंस तो ओनली कार्बन में तो बन नहीं सकते, तो क्या होता है, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हर एक कार्बन के पास, जिसकी वजह से ये क्या है बेटा, क्या बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर बन जाते हैं। क्लियर। देन इफ ग्रेफाइट इज बर्न्ड इट प्रोड्यूसेस CO2। सेम एज डायमंड, जब ग्रेफाइट को बर्न किया जाता है तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है एंड कुछ भी नहीं बचता पीछे, जिससे ये पता चलता है कि ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलके बनता है।
अब बेटा नेक्स्ट जो एलोट्रॉप है, लास्ट एलोट्रॉप कार्बन का, दैट इज़ बकमिंस्टर फुलेरिन। इसको बेटा बकमिंस्टर ने बनाया था तो उसके नेम से ही इसका नेम पड़ गया बकमिंस्टर फुलेरिन। ठीक है, अब देखो जो बकमिंस्टर फुलेरिन की जो शेप होती है ना बेटा, ये एज अ फुटबॉल होती है, फुटबॉल की तरह इसकी शेप होती है। ठीक है, फुटबॉल में अगर आप देखोगे ध्यान से तो उस पर ब्लैक वाइट कलर की पट्टियाँ लगी होती हैं ना, एंड कुछ पट्टियाँ क्या है पेंटागन बनाती हैं एंड कुछ हेक्सागन बनाती हैं। वैसे ही इसमें कुछ पेंटागन एंड हेक्सागन टाइप क्या है मतलब बने होते हैं, उनकी सिमेट्री बनी होती है। ठीक है, कार्बन एटम्स इस तरीके से ज्वाइंट होते हैं। इट कंटेन्स एग्जैक्टली 60 कार्बन एटम्स। इसमें क्या है, टोटल 60 कार्बन एटम्स होते हैं, बट अब तो बहुत ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स वाली भी, कार्बन एटम्स वाली भी बकमिंस्टर फुलेरिन मतलब डिस्कवर हो चुकी है, लेकिन जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी वो कार्बन 60 वाली हुई थी। ठीक है, देन इट इज़ फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल। स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है, शेप कैसी होती है, फुटबॉल की तरह। ठीक है, डार्क कलर का सॉलिड होता है ये, एंड ये ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जैसे डायमंड है, एंड ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है जैसे ग्रेफाइट है। मतलब डायमंड से कम हार्ड होता है ये, है ना, एंड अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट से ज़्यादा हार्ड होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये सारे एलोट्रॉप्स थे कार्बन के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।